नमस्कार बच्चों, ये है हमारी डे 35 की गुणज और गुणनखंड की वर्कशीट। पहला प्रश्न देखते हैं। दिशा निर्देश के अनुसार रंग भरें। अब ये देखो कि 5 की गुणज वाली संख्या में हरा रंग भरें। गुणज क्या होता है बच्चों? वो सभी संख्याएं जो किसी एक संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाती है। और गुणनखंड क्या होता है? वे सारी संख्याएं जो एक संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती हैं। ठीक है, तो 5 के गुणज वाली यानी जो 5 के पहाड़े में आती होगी उसमें आपको हरा रंग भरना है। तो ऐसी कौन कौन सी है जो 5 के पहाड़े में आती है? एक तो ये और एक ये। 30 आता है 5 के पहाड़े में, 15 आता है, 20 आता है, 70 आता है। 70 आता है 14 पे, 14 पंजे 20, सॉरी 14 पंजे 70। तो आपको ये जिन पर मैंने टिक लगाया है इनमें आपको कौन सा रंग भरना है? हरा। आगे देखते हैं। 7 की गुणज वाली संख्या में लाल रंग भरें। अब देखो 7 की गुणज वाली कौन कौन सी संख्या है? ये देखो 35 आता है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 आता है, 35 आता है, 56 आता है, 7 अठे 56, 7 7 7 जार 49, 63 आता है, 70 आता है। तो आपको इनमें लाल रंग भरना है। आगे है 5 और 7 की गुणज वाली संख्या में नीला रंग भरें। इसका मतलब अब आपको ये देखना है वो संख्याएं जो 5 में भी आए और साथ ही साथ 7 में भी आए। ठीक है, जो दोनों की पहाड़े में आए। तो 35 आता है, 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35 होता है। 25 नहीं आता, 14 सिर्फ 7 की में आता है, 35 ये होता है। 30 नहीं आता, 30 सिर्फ 5 की में आता है, 7 की में नहीं आता। 11 5 की में भी नहीं आता, किसी की में भी नहीं आता। 15 सिर्फ 5 में आता है। 56 सिर्फ 7 में आता है। 13 नहीं आता, 49 नहीं आता, 20 नहीं आता, 63 नहीं आता, 70 आता है। 5 14 पंजे 70 और 7 7 10 आर 70। ठीक है, तो इन तीनों में आपको कैसा रंग भरना है बच्चों? नीला रंग भरना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। वर्ग पहेली भरें। बाएं से दाएं। वर्ग पहेली आपको पता है ना ये कैसे भरते हैं? बाएं से दाएं में हमें बाएं से दाएं भरना होता है, इस दिशा में भरना होता है। और ऊपर से नीचे में हमें इस दिशा में, जिस नंबर के आगे जो प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करके उसी दिशा में भरना है। देखो दिए गए नंबर में से कौन सी संख्या 3 व 10 दोनों से विभाजित होती है? देखो हमें ये नंबर्स में से देखना है। 3 या 10, ये 3 से चली जाएगी लेकिन 10 से नहीं जाएगी। 48 50 3 से नहीं जाएगी लेकिन 10 से चली जाएगी। हमें दोनों से देखना है। 39 3 से हो जाएगी लेकिन 10 से नहीं जाएगी। 10 वो सॉरी 30 30 दोनों से चला जाएगा। 3 10 आर 30 और 10 10 दिए 30। तो हमें पहले में क्या लिखना है? यानी हम भरेंगे इसमें 30, 3 0। आगे देखो कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या में 4 से पूरी पूरी भाग नहीं होती? देखो 4 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। 32 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 38 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। 24 आता है ना, 4 6 24, तो 38 आएगा। इसमें तीसरा है ना, तीसरे में अब ये तीसरा देखो कहाँ लिखा है? ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे 38। आगे देखो एक का व नौवा, एक का नौवा गुणज लिखें। एक का नौवा यानी एक को 9 से गुना कर दो, 9, 5 में आएगा 9। देखो दूसरा है, ऊपर से नीचे में देखो दूसरा, 40 और 100 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 40 और 100 का सबसे बड़ा गुणनखंड यानी ऐसा देखो, जो वो सबसे बड़ी संख्या जो 40 और 100 दोनों को भाग करें। 40 और 100 सबसे पहले हम देखेंगे किस किस के टेबल में आता है। 10 की में आ जाएगा, 5 की में आते, 5 से दोनों भाग हो जाएंगे। 6 7 8 9 10, 10 ही ऐसा होगा जिससे जिसको ये दोनों 10 10 के बाद देखो 11 12, 12 में नहीं आएगा। 13 14 15 नहीं, 16 17 18 नहीं, 19 20, 20 की टेबल में देखो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 20 इसका सही आंसर होगा। अच्छा इनमें से देखना है हमें। 48 50, 50 की टेबल में 40 नहीं आएगा, 39 नहीं होगा, तो इसका सही 20 ही होगा। तो दूसरे में आएगा 20। देखो जीरो पहले से लिखा हुआ था, अब हमें बस 2 लगाना था। चौथा देखो 16 32 38 64, अगली संख्या क्या होगी? 16 की टेबल चल रही है, तो 16 पंजे कितना होता है बच्चों? 80। तो यहाँ पर कितना आएगा? 80। 8 पहले से लिखा है 0। छठा देखो 5 के पांचवें व सातवें गुणज का योग बताएं। देखो 5 का पांचवा गुणज कौन सा होगा? 5 की टेबल में 5 पर क्या आता है? 25। ठीक है, और सातवां क्या होता है? 5 सत्ते 35। इनका योग क्या होगा? 5 5 10, 3 3 6, 60 होगा इनका। तो यहाँ पर क्या आएगा? 60। इस तरीके से हमने अपनी वर्ग पहेली पूरी कर दी है।
आगे देखते हैं। ये आपको 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, ये आपको खुद ही करने होंगे, मैं आपको बस हिंट दे देती हूँ। विद्यार्थी हमारा गणित पुस्तक के पृष्ठों की कुल संख्याओं को देखें और यह जांचें कि यह किस किस पहाड़े में आती है। देखो जो बुक हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं क्वेश्चन, इसकी हर संख्या, कुल संख्या को देखनी है। ठीक है, कुल संख्या जितनी भी होगी वो देखना किस किस पहाड़े में आती है। हर रोज बराबर प्रश्न हल करने पर यह किताब कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। जैसे इसमें 68 दिन दिए गए हैं, अगर मान लो हम एक दिन में 2 पेजेस करते हैं तो 68 पेज कितने दिनों में खत्म होंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 32 दिन में हमारे 68 पेज खत्म हो जाएंगे। और इस बुक में मान लेते हैं अगर 72 कुल पेजेस हैं, कुल पेजों की संख्या है, तो ये किस किस पहाड़े में आती है। अब ये आपको खुद करना है कि ये किस किस में, 1 में आएगी, 2 में आएगी, आपको यानी इसका मतलब इसके गुणनखंड लिखने हैं। 3 में आएगी, 4 में, 4 से हो जाएगा ये भाग, देखो 4 एकम 4, 32, हाँ 18 पे चला जाएगा। 5 में नहीं आएगा, 6 पे हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 पे चला जाएगा, ये 18 आएगा, 12 भी आएगा। ऐसे करके आपको देखना है ये सारे। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट 2। विद्यार्थियों के समूह में से 2-2 विद्यार्थियों का जोड़ा बनाए। 36 विद्यार्थी के समूह में से, यानी देखो अगर 36 विद्यार्थी हैं, अगर हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो देखिए कितने जोड़े बनेंगे। देखो 2 के पहाड़े में 36 कितने पे आएगा, 18 पे, यानी 18 जोड़े बनेंगे अगर हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं तो। ठीक है, फिर 3-3 विद्यार्थियों का जोड़ा बनाए। 36 में अगर हम 3-3 के जोड़े बनाए तो ऐसे कितने समूह बनेंगे। 3 की टेबल में देखो 36 कहाँ पर आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ऐसे 12 समूह बनेंगे। फिर 4-4 का बनाए, अब 36 में 4 का देखो तो यानी 9 समूह बनेंगे ऐसे। और गिने कितने, फिर 9-9 विद्यार्थी का समूह बनाए। 9-9 का बनाएंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ। 36 में अगर 9 का बनाएंगे तो 9 की टेबल में 36 कैसे आएगा, 4, यानी 4 समूह बनेंगे। इसे एक सारणी में लिखे दिखाएं। आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है, ऐसे सारणी बनाना, यहाँ लिखना समूह, ठीक है, यहाँ लिखना जोड़े और यहाँ कुल विद्यार्थी, तो ऐसे ही करके लिखना 36, 2, पहले हमने 2-2 के बनाए, 2 इंटू 18, और यहाँ पे कितने समूह बनेंगे, 18, 36, फिर 3 इंटू 12, कितने बनेंगे, 12, 36, 4 इंटू 9, इंटू मतलब गुना, तो कितने जोड़े होंगे, 9, फिर यहाँ लिखोगे 36, 9 गुना 4, तो कितने जोड़े होंगे, समूह बनेंगे 4। तो इस तरीके से आपको सारणी बनानी है इसमें, और आपकी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।